Good morning, students of class 12. Today in business studies, we are doing our unit number 3. Its name is business environment. And our today's topic is demonetization. आज हम demonetization के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आप लोग जानते हैं, demonetization आपने पहले भी ये टर्म सुनी होगी. demonetization क्या होता है? जब सरकार या फिर हमारी गवर्नमेंट या किसी भी देश की गवर्नमेंट किसी करेंसी से अपना लीगल टेंडर हटा ले. इट मीन्स कि जो भी करेंसी मार्केट में चल रही है, जो भी करेंसी इस वक्त एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ की जा रही है, वो करेंसी से अपना लीगल टेंडर मीन्स उसका जो अप्रूवल है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको विड्रॉ कर ले. सिंपल वर्ड्स में विड्रॉल ऑफ स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन. जैसे कि हमारे देश में काफ़ी सारे नोट्स हैं, 10 के हैं, 50 का है, 100 का है. ठीक है, पहले में क्या था, पहले 500 के और 1000 के नोट भी चलते थे. 500 का तो अभी भी चलता है लेकिन चेंज हो गया है डिमोनेटाइजेशन के बाद. कैसे? लीगल टेंडर मीन्स उसको कानूनी अधिकार मिला हुआ था कि वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जा सकता था. ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब 1000 का नोट हमें कभी देखने को मिलता है? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? अगर कोई आज हमारे पास 1000 का नोट भी लेकर आएगा तो हम कहेंगे ये जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, इसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, हम उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, क्यों, कब से हुई ये चीज़? अगर आपको याद हो तो 8 नवंबर 2016 को जब मोदी जी अपने उसमें आए थे, टीवी पर आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि आज के बाद, मतलब आज शाम के बाद जितने भी 500 और 1000 के नोट हैं वो आगे यूज़ नहीं कर पाएंगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. उन सबको डीमोनेटाइज कर दिया था. सिर्फ कौन सा नोट अब आ गया, उन्होंने चला दिया था 2000 का न्यू नोट उन्होंने चला दिया था. ठीक है, जितने भी 500 और 1000 के नोट थे, 500 और 1000 के जितने भी नोट थे उन्होंने क्या किए, उनको डीमोनेटाइज कर दिया. इट मीन्स उनकी वैल्यू ख़त्म कर दी. अब वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर बन के रह जाएंगे. लेकिन उन्होंने टाइम दिया कि आप 1 हफ्ते के अंदर या फिर 2 हफ्ते के अंदर, जो भी उन्होंने टाइमिंग दिया था, आप बैंक में जाकर अपने जितने भी नोट हैं उनको कन्वर्ट करवा सकते हैं जो इस वक्त करेंसी चली हुई है न्यू नोट्स के अंदर. ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन में क्या था, जो इस वक्त करेंसी के तौर पर हमारे मार्केट के अंदर या फिर हमारी कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलेशन में इस वक्त चल रही है, जब उसमें से लीगल टेंडर हटा दिया जाए, मतलब सरकार उस पर से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का अधिकार हटा दे कि अब आप उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डीमोनेटाइजेशन. क्लियर है? डिमोनेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ, जब सरकार किसी भी नोट पर से ये अधिकार हटा दे कि वो अब मार्केट में नहीं चलेगा, मार्केट में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा, हमारा डिमोनेटाइजेशन. ठीक है, मनी का वैल्यू डिक्लाइन हो गया है, डीमोनेटाइज हो गया है. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन देखिए, 8 नवंबर 2016 को ये हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन की स्थिति आई थी, कंडीशन आई थी. डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो हमारी कंट्री की करेंसी है 86.9% जो करेंसी है वो डीमोनेटाइज हो गई थी. मतलब हमारे देश में लगभग 87% करेंसी को डीमोनेटाइज कर दिया गया था. और चल कितनी रही थी, 13.1%. सिर्फ 13.1% ही करेंसी सर्कुलेशन में थी, बाकी की जो 87% के आसपास जो करेंसी है वो डीमोनेटाइज हो गई थी. ज़्यादातर लोगों के पास 500 और 1000 के नोट थे. ठीक है, 50, 100, 10, 20 ये सब नोट काफ़ी कम लोगों के पास, कम थे, मतलब थे ऐसा नहीं है, लेकिन ये नोट सर्कुलेशन में काफ़ी कम थे. ज़्यादातर नोट 500 और 1000 के चल रहे थे. और अब वही नोट जब डीमोनेटाइज हो गए, इट मीन्स अब इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई. वो क्या रह गई, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर रह गए. तो इसका अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ा कि करेंसी सारी की सारी इसकी वैल्यू ख़त्म कर दी है. क्लियर? अब इसकी वैल्यू ख़त्म होने से हमारी कंट्री में जो सर्कुलेशन में है वो सिर्फ 13.1% रही,
करेंसी और डीमोनेटाइज करेंसी की कितनी परसेंट हो गई, 86.9% वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसके फीचर्स, डीमोनेटाइजेशन करने से क्या क्या असर पड़ता है, क्यों किया जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। सरकार का ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे वो टैक्स इकट्ठा कर सकता है। कैसे? डीमोनेटाइज कर दिया उन्होंने करेंसी को, अब जितने भी लोगों के पास जो भी करेंसी थी उसको उन्हें बैंक में जाके क्या करना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा, एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। अब बैंक में वो जाएंगे तो उन्हें वो करेंसी कहाँ से मिली, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सब उनको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वजह से अब क्या हुआ, जो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसका जो टैक्स का कलेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, देखिए दो तरह के लोग थे। एक ऐसे लोग थे जो अपनी कैश की ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं, दूसरे ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्लैक मनी के तौर पे काफ़ी कैश अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है। तो दोनों तरह के लोग आए, जिन्होंने कैश की ट्रांजैक्शंस अपनी दिखाई हुई थी, वाइट मनी था जिसके पास वो लोग भी, जिसके पास ब्लैक मनी था वो लोग भी। तो जब दोनों लोग सामने आए तो टैक्स की जो कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। ठीक है, टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर। टैक्स इवेजन मीन्स टैक्स से बचने के लिए कई बार क्या करते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे को छुपा लेते हैं, अपनी इनकम को कम करके दिखाते हैं। अब मान लीजिए हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन होने के बाद हम अब इनकम को कम करके दिखा रहे हैं, जबकि हमारे पास पैसा है। अगर हमने वो पैसा शो नहीं किया जो हमारे पास है तो वो क्या होगा, एज अ पीस ऑफ पेपर कुछ टाइम के बाद रद्दी हो जाएगा। ठीक है, हम तो ये नहीं चाहेंगे जो हमारे पास पैसा है वो रद्दी हो जाए, तो इसलिए हमें वो पैसा शो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लोगों को जिन्होंने टैक्स का पैसा छुपा रखा था अपनी इनकम के सोर्स में से, तो वो पैसा उन्होंने निकलवाया बाहर ताकि वो डीमोनेटाइजेशन की हेल्प से ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल कर सके। ठीक है, ब्लैक मनी को। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स। पहले क्या था, जो हम सेविंग्स करते थे वो घर में ही रख लेते थे। ठीक है, बहुत कम लोग थे जो सेविंग्स अपनी बैंक में डालते थे। क्यों? बैंक में डालने पर हमें सोर्स ऑफ इनकम अपना शो करना पड़ता था कि हमारी ये सेविंग कहाँ से हुई है। लेकिन जो ब्लैक मनी था वो हमें घर पे रखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सोर्स ऑफ इनकम उसका दिखा ही नहीं सकते। तो जो सेविंग्स थी उनको क्या किया, फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आए। कैसे लेकर आए? डिमोनेटाइज कर दिया, 500 और 1000 के नोट अब चलेंगे ही नहीं। ये हाई वैल्यूड अमाउंट था, हाई वैल्यूड करेंसी थी। अब जब यही करेंसी नहीं चलेगी तो क्या होगा, उन्हें चेंज करवाना पड़ेगा। अब चेंज करवाने के लिए बैंक में जाएंगे और बैंक में जाएंगे तो उन्हें अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करना ही पड़ेगा। तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो हमारी इकोनॉमी का फाइनेंशियल सिस्टम है, मीन्स बैंक्स वगैरह है, जो सर्कुलेशन के अंदर जो इकोनॉमी में जो करेंसी चल रही है उसके अंदर हमारी सेविंग्स को उन्हें लाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, पैसे एक पीस ऑफ पेपर के तौर पे रह जाएंगे। क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस कैश इकोनॉमी क्या होता है? देखिए, एक तो होता है कि हम कोई चीज़ मार्केट से परचेज करते हैं और हमें उसके लिए कैश में पेमेंट करना होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, हम कैश में पेमेंट ना करके डिजिटल पेमेंट करते हैं। डिजिटल पेमेंट मीन्स मान लीजिए रुपए से पेमेंट किया हमने, रूपे एक ऐप है फ़ोन पर, हम उससे पेमेंट कर सकते हैं, उससे हमारा डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मनी है वो वाइट मनी के तौर पर शो हो जाएगा सामने वाले के अकाउंट में भी और हमारे अकाउंट में, ठीक है ना। तो लेस कैश, अब लोगों के पास पैसा कम है, क्यों? सारा पैसा वो दिखा नहीं रहे हैं, और अब पैसा जब कम है और जो हमारी इकोनॉमी है उसमें न्यू नोट्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। न्यू नोट्स काफ़ी कम थे तो काफ़ी लोगों को वेट भी करना पड़ता। लेस कैश की वजह से अब उनको डिजिटल तौर पे सामने आना पड़ा, डिजिटल सिस्टम को, ट्रांजैक्शन सिस्टम को अपनाना पड़ा फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी एक्टिविटी,
ऑलराइट। नेक्स्ट वन इसके इम्पैक्ट्स। इसके इम्पैक्ट्स मतलब इसका क्या क्या असर हुआ, डीमोनेटाइजेशन का हमारे देश की किस किस सेक्टर पर कितना कितना क्या क्या प्रभाव पड़ा। मनी एंड इंटरेस्ट रेट। मनी मीन्स जो हमारा कैश है, कैश कम हो गया, डिमोनेटाइज हो गया सारा पैसा। अब हमें टाइम दिया गया है हालांकि 500 और 1000 के नोट को चेंज करने के लिए, लेकिन चेंज करने के बाद भी हमें जो न्यू नोट्स हैं उसकी इतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी कम कैश हमारी इकोनॉमी में था, तो कैश ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गई। अब हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, अगर हमें कुछ खरीदना है तो कैश में पेमेंट करने के बजाय डिजिटलाइजेशन का यूज़ किया गया, डिजिटल पेमेंट हम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इंटरेस्ट रेट। अब देखिए कैश पहले किसके पास था, पॉपुलेशन के पास था, इकोनॉमी में लोगों के पास था। अब सारा पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। लोग बैंक में जाके अपने पैसे, पहले क्या था जब ये डिमोनेटाइजेशन की सिचुएशन आई थी तो बैंकों के बाहर अगर आपको ध्यान हो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, बहुत 2, 4, 5, 10 किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। किसके लिए, वो उन्हें करेंसी चेंज करवानी होती थी, ठीक है। तो करेंसी चेंज करवाने के लिए जब वो इतनी लंबी लंबी लाइन, मतलब जो लोग अपना पैसा छुपा रहे थे वो भी सामने आ रहे हैं, जो लोग पैसा अपना जिनके पास था लेकिन 500 और 1000 के नोट वो अब अपने पास नहीं रख सकते, वो लोग भी बैंक में, सब लोग अपना पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो इससे बैंक डिपॉजिट्स और सेविंग्स बढ़ गई। अब बैंक के अंदर पैसा ज़्यादा आ गया है हमारा, तो इससे क्या होगा, बैंक का पास पैसा ज़्यादा आने से बैंक के इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम होने से लोग ज़्यादा मात्रा में लोन ले पाएंगे। जब कम इंटरेस्ट रेट होता है इट मीन्स हमें लोन सस्ती दरों पर मिलेगा, और जब सस्ती दर पे लोन मिलता है तो उससे क्या होता है, हमें बेनिफिट होता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या आते हैं, लोन लेने के लिए सामने आते हैं। प्राइवेट वेल्थ मतलब निजी लोगों की जो आय थी, धन था, वो कम हो गया। किस वजह से कम हो गया, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि जो उनका ब्लैक मनी था और जो भी उनका अमाउंट था 500 और 1000 के नोट के तौर में, वो सारा उन्होंने क्या कर दिया, बैंक में जमा करवा दिया, और न्यू करेंसी आने में थोड़ा सा टाइम था, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो काफ़ी सारी प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हो गई। डिजिटलाइजेशन, पहले मैं बता चुकी हूँ, डिजिटलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा एनहांस मिला, बूस्ट मिला, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को काफ़ी सारे लोगों ने अपनाया, जो पहले यूज़ कर रहे थे वो तो यूज़ ही कर रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे नए यूज़र्स भी आए डिजिटल ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए, क्योंकि अब उनके पास पैसा नहीं है, सामान तो उसको वही खरीदना है, अब किसी तरीके से तो सामान खरीदना पड़ेगा ना, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के हेल्प से वो अपनी ट्रांजैक्शंस, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर वेल्थ। पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब रियल एस्टेट में प्राइसेस डिक्लाइन हो गए। देखिए लोगों के पास पैसा नहीं है तो ज़मीनों की और जो मकानों की जो कीमतें हैं वो घट जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट टैक्स कलेक्शन। टैक्स की कलेक्शन बढ़ गई, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। टैक्स की कलेक्शन कैसे बढ़ी, जिनके पास पैसा था और उन्होंने छुपा रखा था वो भी सामने आए कि हमें बैंक से पैसा चेंज करवाना है, जिनके पास पैसा था और उन्होंने दिखाया हुआ था वो भी सामने आए, वो तो पे कर ही रहे थे, साथ ही साथ जिन्होंने छिपाकर अपना पैसा रखा हुआ था वो लोग भी सामने आए कि उन्होंने अपने नोट चेंज करवाने हैं। और जैसे जैसे टैक्स का अमाउंट उन्हें देना पड़ा, उन्हें लगा कि अगर मैं थोड़े टैक्स देकर अपना सारा का सारा जो भी मेरी इनकम है उसको बचा सकता हूँ, तो उन्होंने वो चीज़ ज़्यादा बेटर समझी और टैक्स की कलेक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन, और ये सारा का सारा जो भी टॉपिक है आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि डीमोनेटाइजेशन को अच्छे से समझकर अपनी फेयर नोटबुक में इसके नोट्स बनाने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।